यमलार्जुन मोक्ष की घटना का जिक्र पिछले वीडियो में हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि कालिय दह में जाकर कालिय नाग से कैसे ब्रजवासियों को छुटकारा दिलाया प्रभु श्री कृष्ण ने। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गैया चराने जा रहे थे, क्योंकि अब वह कुछ बड़े हो चुके थे और गैया चराने जाते थे। गैया चराने जब जाएंगे तो आपने देखा होगा पर्याप्त समय होता है बच्चों के पास खेलने का भी। तो वहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो गाय चराएगा, जो पशुओं को चरा रहा होगा, तो वह भी अपना मनोरंजन करना चाहेगा। आज के समय में चरागाह भले ही छोटे हों तो हमें पशुओं को पकड़कर चराना पड़ता हो, लेकिन तब के समय में वन क्षेत्र में जहाँ पशुओं को चराने ले जाया जाता था, वहाँ पर पशुओं को घेरना नहीं होता था। पशुओं को छोड़ दिया जाता था और पर्याप्त मात्रा में चारा मिल जाता था। अब गैया चर रही थी और वह भी प्रभु श्री कृष्ण की गैया हों, नंदगांव की गैया हों, और प्रभु स्वयं जिन्हें चराने जाते हों, वह कितने सौभाग्यशाली होंगे। गैयों के द्वारा, बछड़ों के द्वारा आवाज़ निकालकर प्रभु को बुलाया जाता था और प्रभु जब आवाज़ देते थे वह दौड़े चले आते थे। तो आज ग्वाल बालों के साथ गेंद खेला जाता था। जो हम गेंद खेलने की प्रक्रिया के बारे में आपको बता रहे हैं, उसे आप अन्यथा मत लेना, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रिकेट खेला जाता है, लोग कहते हैं कि क्रिकेट कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है, यूके से आया है, और लंदन में क्रिकेट का मक्का कौन सा है स्थान? लॉर्ड्स। उसको कहते हैं कि यह क्रिकेट का मक्का है। वहीं से गेंद खेलने का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब किसी की सभ्यताएं भी नहीं हुआ करती थीं, तब हमारे यहाँ गेंद खेलने का प्रचलन है। और एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं खेल रहा है, बल्कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण गेंद खेल रहे हैं। गेंद का आकार हमें तभी से पता था क्योंकि हम तो जानते थे कि ये अखिल ब्रह्मांड ही गोल है, समस्त भूमंडल गोल है, और भूमंडल में हमारी धरा माता पृथ्वी भी गोल हैं। मित्रों, प्रभु आज गेंद खेल रहे हैं और गेंद वह प्रभु की नहीं है, उनके मित्र श्री दामा की है। और श्री दामा जो कि अत्यंत ही शरीर से कमज़ोर हैं। आज आप जब क्रिकेट खेलने जाते होंगे, जिसकी गेंद होती होगी, वो जब चाहता होगा बॉलिंग ले लेता होगा, जब चाहता होगा बैटिंग ले लेता होगा, क्योंकि बैट और बल्ला जिसका होता है चलती उसी की है। और इसी तरह उस खेल में भी श्री दामा की चल रही थी। तो श्री दामा ने जब गेंद फेंकी तो प्रभु श्री कृष्ण ने गेंद मारी। बार बार यही क्रम हो रहा था, लेकिन प्रभु गेंद मारें और वह पास में रह जाए, ऐसा कैसे संभव? प्रभु ने जब उस गेंद पर प्रहार किया तो वह गेंद सीधा जा कर के यमुना जी में गिर गई। प्रभु तो पहले से ही जानते थे कि गेंद मुझे वहाँ पहुँचाना है, लेकिन अन्य कोई नहीं जानता था। और वह गेंद भी वहाँ पर गिरी जहाँ पर कालिय दह था। सबको पता था कि यहाँ कालिय नाग रहता है, और कालिय नाग इतना विषैला था कि उसके द्वारा फुफकार से छोड़े गए जहर के कारण यमुना जी का जल दूषित होने लगा था, और वहाँ पर जो कोई भी पशु पक्षी या जीव जंतु पीता था, उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाया करती थी। अब उस जगह पर जब गेंद गई है तो गेंद लाई कैसे जाए?
श्री दामा तो पीछे ही पड़ गए प्रभु के कि देखो हमको तो गेंद चाहिए। तो प्रभु ने उन्हें बताया कि भैया श्री दामा आप घर पर चलें, आपको नई गेंद दिलवा देंगे। हम मैया से कहेंगे और बाबा से कहेंगे, आपको नई गेंद दिलवा देंगे। लेकिन श्री रामा मानने वाले कहाँ थे? वह भी तो प्रभु श्री कृष्ण के ही सखा थे। अब जब प्रभु इतने नटखट थे तो कुछ नटखट तो उनके सखा भी होंगे ही। श्री रामा ने कहा, नहीं, मुझे नई गेंद नहीं चाहिए, मुझे तो वही गेंद चाहिए। अब प्रभु के पास कालियदह में जाकर गेंद लाने के अलावा कोई मार्ग नहीं था। और प्रभु तो ये केवल दिखावा कर रहे थे कि वह विवश हैं वहाँ जाने के लिए, और श्री रामा उन्हें विवश कर रहे हैं। लेकिन वह वास्तव में कालियदह में जाना चाह रहे थे। मित्रों, फिर से उन्होंने कहा कि श्री रामा उस गेंद में ऐसा क्या था, हम तुमको नई गेंद दिलवा देंगे अपने बाबा और माँ से कहकर। लेकिन श्री रामा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं कन्हैया, और बात सब ठीक है, गेंद हमें वही चाहिए। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर वही गेंद चाहिए तो मैं जा रहा हूँ कालियदह में। सारे ग्वाल बाल मना करने लगे कि कालियदह में मत जाइए, इसमें कालिय नाग रहता है, और कालिय नाग अत्यंत ही विषैला है, उसके विष के कारण ही इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रभु कहाँ मानने वाले थे। वह जाते हैं और एक पास में ही कदम्ब का वृक्ष होता है, उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर उस कालियदह में छलांग लगा देते हैं। ज्यों ही वह छलांग लगाते हैं त्यों ही ग्वाल बालों में रुदन आरंभ हो जाता है। ग्वाल बाल रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कन्हैया अब वापस आने वाले नहीं हैं। वो सब रुदन कर रहे हैं और प्रभु श्री कृष्ण उस कालियदह में नीचे लगातार चले जा रहे हैं। जब वह उस कालियदह में बिल्कुल तलहटी में पहुँचे तो तलहटी में कालिय नाग विश्राम कर रहा था, और उसकी 7 नाग कन्याएं सेवा कर रही थीं, जो कि उसकी पत्नियां थीं। नाग कन्याओं ने जब देखा कि एक बालक कालियदह में आ गया है, तो उन्होंने कहा, है बालक, तू यहाँ क्या करने आया है? यहाँ कालिय नाग सो रहा है, और कालिय नाग का जागने का मतलब है तेरी मृत्यु होना, इसलिए तू वापस चला जा। तेरा रूप ऐसा है जो मुझे सम्मोहित करने वाला है, और मैं तुझ पर मुग्ध हो गई हूँ। मेरा स्नेह तेरे प्रति है, तुझसे मुझे प्रेम दिखने लगा है। तो मैं कह रही हूँ, जब तक वह जागृत अवस्था में आए उससे पहले ही तू यहाँ से चला जा, भाग जा, अपने प्राणों को बचा ले। प्रभु ने कहा, मेरी गेंद यहाँ आई है, और जब तक मुझे गेंद नहीं मिल जाती मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। और गेंद काली नाग के पास रुकी। अब गेंद को उठाने तो हमें जाना ही पड़ेगा। उन नाग कन्याओं के बार बार कहने पर भी प्रभु नहीं माने, और वह जब गेंद उठाने के लिए काली नाग के पास पहुँचे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ही अपना पैर काली नाग के ऊपर रख दिया। अब अगर वह बालक होते तो काली नाग के ऊपर उस पैर का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन वह तो जगदाधार हैं, जगत नियंता हैं, श्री हरि हैं। उनके पैर के स्पर्श करते ही कालिय नाग को ऐसा लगा कि उसके ऊपर कई हजार पहाड़ों का वजन गिर गया है। वह फुफकार उठा, कौन दुष्ट हमारे निद्रा में विघ्न डालने के लिए आ गया है? तो प्रभु ने कहा कि मैं आपकी निद्रा में विघ्न डालने नहीं आया हूँ, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। कालिय नाग भी अहंकार में मतवाला था। उसने तुरंत ही प्रभु पर प्रहार करना चाहा। ज्यों ही उसने प्रभु पर प्रहार किया, उसे क्या पता था कि आज उसका सामना उसकी मृत्यु से होने वाला है। उसने प्रभु पर प्रहार किया, प्रभु ने उसका प्रहार बचा लिया
और तुरंत ही एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गया। उसने अपनी पूंछ से प्रभु को जकड़ना चाहा, लेकिन प्रभु को जकड़ तो सकता ही नहीं था। हम आप सभी जानते हैं कि वह तो केवल लीला हो रही थी। प्रभु ने कुछ क्षण तक उसके साथ द्वंद्व युद्ध किया और उसके बाद उसे परास्त कर दिया, और परास्त करके उसके फन के ऊपर, जिसके 7 फन थे, 7 फनों के ऊपर चढ़ गए। उनके फनों के ऊपर चढ़ते ही उसके फन फटने लगे। वो जिस भी फन के ऊपर कदम रखते थे वही फटने लगता था। उसका मान मर्दन हो चुका था, वह हार मान चुका था। प्रभु ने उसको बाहर निकाला और कहा, चल ऊपर चल सतह पर। अब कालिय नाग फनों के ऊपर प्रभु को बैठाए हुए सतह की ओर आया। इधर जब ग्वालों ने देखा कि प्रभु काली दह में कूद गए हैं, तो वह रोने और चिल्लाने लगे। और इसी बीच एक ग्वाल जा कर के माता यशोदा को बताता है कि मैया, कान्हा काली दह में कूद गए हैं। अरे ज्यों ही ये सूचना मिलती है माता यशोदा को, वह तो एकदम तड़प उठती हैं। तुरंत ही वह नंद बाबा को बुलाते हुए वहाँ से नंगे पैरों ही काली दह की ओर भागने लगती हैं। आगे आगे माता यशोदा, पीछे नंद बाबा और उनके पीछे समस्त ग्वाल बाल दौड़ते चले आ रहे हैं। जो शेष ग्वाल बाल थे वो लगातार श्री रामा को दोष दे रहे थे कि जब कन्हैया ने तुमसे बार बार ये कहा था कि तुम्हें दूसरी नई गेंद दिलवा देंगे, तो तुमने वो उस गेंद को लेने से मना क्यों कर दिया और इसी गेंद की जिद क्यों ठान दी थी। तुम्हारे कारण ही कन्हैया आज काली दह में कूद गए हैं। श्री रामा भी अब परेशान थे, क्योंकि होनी तो होकर रहती है और वह होनी श्री रामा के द्वारा हुई थी। आज संपूर्ण दोषारोपण श्री रामा के ऊपर लग रहा था। तब तक उधर से माता यशोदा विलाप करती हुई चली आ रही थी। उनके पीछे नंद बाबा और अन्य नंदगांव के वासी भी चले आ रहे थे, जो कि सभी करुण क्रंदन कर रहे थे। अब वहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि काली दह में कोई जाना नहीं चाहता था। जो भी उसमें जाता उसकी मृत्यु हो जाती। माता यशोदा उसमें कूदने के लिए उद्यत थीं। तभी उनको नंद बाबा के द्वारा रोक लिया गया और उन्होंने कहा कि जब कन्हैया ने अपनी मर्जी से इसमें छलांग लगाई है तो इसमें किया भी क्या जा सकता है। लेकिन माँ का हृदय तो माँ का होता है। वह बार बार विलाप कर रही थीं। जब वह विलाप कर ही रही थीं, तभी कालिय नाग के ऊपर सवार, उसके फनों के ऊपर नटराज भगवान शिव की तरह नृत्य करते हुए प्रभु श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वो बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर सब अत्यंत ही आनंदित हो जाते हैं। सबके प्रेम खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और सब कन्हैया की जय जयकार करने लगते हैं। अब दोस्तों, कालिय दह में जो कालिय नाग रहता था उसकी कथा भी जानना आवश्यक है। ये कालिय नाग जो है, ये कालिय नाग कुद्रू नाग था, जो कि पनंग जाति का नागराज था। उसका पुत्र था कालिय, और यह पहले रमण द्वीप में निवास करता था। रमण द्वीप में ये निवास करता था, लेकिन गरुण जी वहाँ आ जाया करते थे। और गरुण जी के सामने कोई सर्प कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह कैसे टिक सकता है, क्योंकि गरुण जी का भोजन ही सर्प है। अतः कालिय नाग रमण द्वीप से भागकर उस स्थान पर आया जहाँ कालिय दह था। यमुना जी में वो जो दहौरा था, उस दहौरा में आ गया।
अब वो यहाँ क्यों आया? क्योंकि इसके पीछे भी एक घटना है। इसी दह के पास में एक ब्रह्मर्षि निवास करते थे। उन ब्रह्मर्षि का नाम सौभरी था। सौभरी ब्रह्मर्षि निवास करते थे और एक बार गरुण जी वहाँ अत्यंत भूख से पीड़ित होकर आते हैं और वह मछली जो कि उनका स्वाभाविक भोजन है उसका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन सौभर ऋषि के द्वारा उन्हें मना किया जाता है कि हे गरुणराज, तुम यहाँ पर मछली का शिकार नहीं करोगे। लेकिन क्षुधा सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है और वही क्षुधा गरुण के पास भी थी। वह अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, उन्हें भोजन की अत्यंत आवश्यकता थी, तो उन्होंने ब्रह्मर्षि की बात नहीं मानी और उस कुंड में तैरती हुई मछली को पकड़कर उसे अपना आहार बना लिया। जब इस तरह की अभद्रता देखी गरुण जी की, तो ऋषि ने गरुण जी को श्राप दे दिया कि हे गरुण, यदि दोबारा तुम इस कुंड की तरफ आए और यहाँ पर आकर तुमने कोई शिकार किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये निश्चित समझ लेना, ये मेरा श्राप है तुम्हें। अगली बार तुम इस कुंड के आसपास भी दिखने नहीं चाहिए। और ऐसे श्राप को पाकर गरुण जी वहाँ से चले गए। यह बात कालियनाग भी जानता था। जब रमण द्वीप में गरुण जी के आने से कालियनाग भयभीत हो चुका था, तो उसने सोचा अब गरुण जी से बचने का एकमात्र ही स्थान है और वह स्थान है कालियदह। कालियदह में पहुंचकर यदि रुका जाए तो गरुण जी वहां पहुंचेंगे नहीं और मैं आराम से रह सकता हूं। कालियदह में तब कालियनाग आ गया था। अब जब प्रभु श्री कृष्ण उसके फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे, उसका मान मर्दन हो रहा था, वह अत्यंत घायल हो चुका था, तो वह मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला था कि तभी उसकी सभी सातों नाग कन्याएं जो उसकी रानियां थीं वह आ गईं और नाग कन्याओं ने बार बार प्रभु से अनुनय विनय की और कहा कि हे प्रभु, आप तो जगत के पालनहार हैं, आप तो जगत नियंता हैं, आपके द्वारा यदि मेरे सुहाग का हनन किया जाएगा, मेरा सुहाग समाप्त कर दिया जाएगा, तो ये सर्वथा उचित नहीं है। अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि इनकी अभद्रता को एक बार क्षमा कर दीजिए, मैं इन्हें लेकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाऊंगी। कालियनाग भी बार बार प्रभु से प्रार्थना करने लगा और उसके करुण प्रार्थना को सुन करके प्रभु ने कालियनाग को माफ़ कर दिया और उससे कह दिया कि आज से तुम कालियदह को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। कालियनाग ने तुरंत ही वहाँ से जाना स्वीकार किया और प्रभु कालियदह से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने वो गेंद श्री दामा को दे दी। आज सभी श्री दामा को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन प्रभु जानते थे कि इसमें श्री दामा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो तो प्रभु की इच्छा के कारण ही हो रहा था। प्रभु तो ऐसा चाहते ही थे कि श्री दामा ऐसा कहें और प्रभु को इस कालियदह में उतरने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कि उन्हें ये धर्मार्थ कार्य पूरा करने का अवसर मिले। मित्रों, आज ये कहानी जो कालियनाग की आपको सुनाई है, ऐसी ही एक नहीं हजारों लाखों जो कोई कवि लिख ही नहीं सकता है, ना ही कोई सुना सकता है, ऐसी अनगिनत कहानियाँ प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं में शुमार है और उनकी लीला की यह एक वृत्ति थी। अगली लीला के बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे और अगली बार हम आपको बताएंगे कि उन्होंने इंद्र का मान मर्दन कैसे किया।
लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यदि कोई कमी रही हो तो वह अगले वीडियो में हम पूरी करने का प्रयास करें। नमस्कार मित्रों।